क्या आप भी इस साल यानी 2026 में आपने भी बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन ले लिया है या फिर लेने के लिए अप्लाई कर दिया है? अगर आप 2026-30 ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अर्थात अगर आपने 2026 में बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लिया है या लेने जा रहे हैं, तो दो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। जी हाँ, आज से ही अर्थात 1 जुलाई से ही ना पूरे प्रदेश में अर्थात पूरे बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू हो चुका है। शैक्षणिक कैलेंडर एक समान लागू होने का क्या मतलब है, मैं इसको आपके सामने भी एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी खुशखबरी ये है कि अब स्नातक यानी ग्रेजुएशन अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करेंगे। और ये कैसे होगा, इसकी भी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये दो बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि हर महीने मिलेंगे 12,300 रुपये। ये जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं अर्थात 2026-30 सेशन के स्टूडेंट हैं, जो इस साल जिन्होंने 2026 में इंटर पास किया और इसी साल 2026 में ही बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन ले चुके हैं या ले जा रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि 12,300 रुपये उनको हर महीने मिलने जा रहा है। कैसे, क्या करना होगा, सारी बातें स्पष्ट होंगी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आखिर जो ये पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में अर्थात की यूनिवर्सिटीज़ में जो एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने की बात की जा रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या हमें फ़ायदा होने जा रहा है। तो मैं बता दूं कि सूबे के यानी कि बिहार राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अब एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। एकेडमिक कैलेंडर सबका एक समान लागू होगा 1 जुलाई से ही, और 1 जुलाई से लागू हो भी चुका है। लोक भवन ने जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें शैक्षणिक गतिविधियों में एक रूपता लाने के लिए यानी कि जितने यूनिवर्सिटी हैं सबको एक समान करने के उद्देश्य से सभी कुलपतियों को यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। नए सत्र अर्थात 1 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा। लोक भवन ने निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर का अक्षरशः पालन करने को कहा है ताकि चाहे शिक्षण हो, परीक्षा हो, मूल्यांकन हो और परीक्षा परिणाम की प्रकाशन की तिथियां हो, ये प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से संचालित हो सके। केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही अधिकतम 7 दिनों तक का अंतर स्वीकार्य होगा और सभी विश्वविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक सत्रों में इस कैलेंडर का अनुपालन बिल्कुल 100% सुनिश्चित करना होगा। अब इसमें क्या होगा कि नया जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया उसके अनुसार प्रथम सेमेस्टर चलेगा जुलाई से दिसंबर और कक्षाओं का जो संचालन यानी कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 के प्रथम सेमेस्टर के क्लासेस शुरू होंगे वह 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा 11 से 16 सितंबर। एडमिट कार्ड जारी होगा 20 नवंबर को। कक्षाएं समाप्त होंगी 20 नवंबर को और प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे 20 से 26 नवंबर और सेमेस्टर एग्जाम होगा 27 नवंबर से 26 दिसंबर और प्रकाशन होगा रिजल्ट का 10 जनवरी को। मैं बता दूं कि ये जो एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने की बात कही गई है, इसमें अगर कोई बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियां किसी यूनिवर्सिटी में आ जाती हैं, मान लीजिए जैसे बिहार के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, अब पीयू है या फिर पीपीयू है, बराबू है, मगध यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा वीकेएसयू है, टीएमबीयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने इस नए एकेडमिक कैलेंडर के डेडलाइन का पालन नहीं किया तो ये तभी संभव है जब बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियां आ जाएंगी और डेट भी अगर डिफर होगा, थोड़ा बहुत अगर डेट अंतर होगा भी तो मैक्सिमम 7 दिनों का ही डेट का अंतर हो सकता है। 7 से ज़्यादा डेट का अंतर नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी इससे ज़्यादा आगे पीछे अपना डेट नहीं कर सकती है, ना ही एग्ज़ाम का, ना ही प्रैक्टिकल का, ना ही एडमिट कार्ड का, ना ही रिजल्ट प्रकाशन का। ठीक है, इससे क्या होगा कि स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम में अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो सेशन चलता था बहुत लेट, उस पर लगेगा विराम और समय से हर यूनिवर्सिटी का सेशन भी पूरा होगा, कोर्सेज भी पूरे होंगे। जो 3 साल के ग्रेजुएशन में, 3 साल के स्नातक में 5 साल 6 साल लग जाया करते थे, अब वैसा नहीं होगा। ये तो पहली एक खुशखबरी हो गई कि अब सेशन लेट होने की संभावनाओं पर विराम लगने जा रहा है। अब जो अगली खुशखबरी हमारी है कि स्नातक में पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करेंगे छात्र। इसमें जो हर महीने 12,300 रुपया स्टाइपेंड मिलने की बात कही जा रही है, इसके लिए क्या करना होगा और ये कब से लागू होने जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि अगले सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ अप्रेंटिसशिप अनिवार्य, हर महीने मिलेंगे 12,300 रुपये। लेकिन अगले सत्र का मतलब कि जो अगले साल बच्चे 2027 में एडमिशन लेंगे उनको तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो इस साल 2026 में एडमिशन ले रहे हैं ये भी जब अगले साल नए सेशन में पहुंच जाएंगे, नए एकेडमिक ईयर में पहुंच जाएंगे, तो इन बच्चों को 2026 वाले बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। पूरी बात आपको समझनी है। देखिए, बिहार में स्नातक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये अच्छी खबर है।
स्टूडेंट्स को अब 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अंडर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है। अब इसके तहत क्या होगा ना कि विद्यार्थी स्नातक करने के साथ साथ मुख्य विषय में विशेषज्ञता हासिल करेंगे और इसमें विद्यार्थी पढ़ाई के साथ किसी उद्योग या कंपनी में जाकर अप्रेंटिसशिप करेंगे। एक तरह से सरकार छात्रों को इंटर्नशिप करने का मौका देने जा रही है। इसमें हर महीने 12,300 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार अब छात्रों को केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि पढ़ाई के दौरान ही उन्हें इंडस्ट्री से जुड़ने और एक्सपीरियंस हासिल करने का अवसर भी मिलेगा, मौका भी मिलेगा और कमाई भी कर सकेंगे। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उच्च शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने की दिशा में यह बड़ा कदम है और अगले शैक्षणिक सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक की पढ़ाई के साथ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को लागू कराने की तैयारी हो रही है। राज्यपाल और कुलाधिपति ने इस प्रोग्राम को इस सत्र से यानी कि 2026-30 से 4 यूनिवर्सिटी में लागू कर भी दिया है। कौन कौन में? तो 4 यूनिवर्सिटी में है पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यानी कि TMBU हो गया और बराबू हो गया मुजफ्फरपुर वाला। ये 4 यूनिवर्सिटी में 2026-30 सत्र से ही सेशन से ही लागू करने के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। किसके द्वारा? तो कुलाधिपति द्वारा। और राज्यपाल की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस प्रोग्राम की प्रशंसा की। इस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन यानी BA BSc BCom करने के साथ ही मुख्य विषय में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। इसमें विद्यार्थी पढ़ाई के साथ अप्रेंटिसशिप भी करेंगे। इसमें मार्किंग होगी और उसके अंकों को डिग्री में भी शामिल किया जाएगा। तो इससे देखिए फ़ायदा तो है। फ़ायदा यह है कि स्नातक के तीसरे वर्ष में तो हर हाल में आपको अप्रेंटिसशिप करना ही करना है, तीसरे वर्ष में, ठीक है। अब तीसरे वर्ष में अप्रेंटिसशिप करेंगे तो प्रति माह 12,300 भी मिलेगा और साथ ही साथ नियोक्ताओं, उद्योग, कॉरपोरेट जगत से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि बच्चे पढ़ते पढ़ते स्नातक करते करते जो है ना अप्रेंटिसशिप करने से क्या होगा कि किसी न किसी स्किल में वो दक्ष भी हो जाएंगे, एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। आने वाले वक्त में अगर उन्हें कभी नौकरी प्राप्त करना हो तो इस अप्रेंटिसशिप का लाभ उन्हें मिलेगा। तो यूं समझिए ना कि फ्यूचर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत बेहतरीन ये शुरुआत होने जा रही है, जिसका फ़ायदा आने वाले वक्त में हर एक स्टूडेंट को मिलेगा। क्योंकि अभी तक क्या था कि बस स्नातक लोग करते थे, डिग्री तो मिल जाती थी लेकिन कुछ स्किल नहीं मिल पाता था। वो कॉरपोरेट जगत से, उद्योगों से बच्चे जुड़ नहीं पाते थे और कुछ सीख नहीं पाते थे, लेकिन अब सीखने का भी मौका मिलने जा रहा है। तो ये 2 बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। एक तो ये कि जिसमें 12,300 स्टाइपेंड मिलने जा रहा है, स्नातक में पढ़ाई भी होगी, साथ साथ कमाई भी होगी। दूसरी खुशखबरी तो ये थी कि आपका जो 1 जुलाई से है एक समान शैक्षणिक कैलेंडर पूरे बिहार में लागू हो चुका है। आपका इन दोनों सुविधाओं के बारे में, खुशखबरियों के बारे में, अच्छी खबरों के बारे में क्या कहना है, आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से हमारे साथ भी साझा करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।